तो आज हम लोगों की बारी है संस्कृत के चैप्टर 2, है ना, पाटलिपुत्र वैभवम। इसका नाम तो सुने होंगे, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन भी आप लोग बेसिक कंसेप्ट से याद किए होंगे। आज के इस वीडियो में 15 एमसीक्यू लेने वाले हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से कितना याद था, और अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट में जो है किस शहर के बारे में बताया गया है ना। जो पाटलिपुत्र वैभवम है उसमें किस मतलब के स्थान का वर्णन है। सभी लोगों को पता है कि पाटलिपुत्र वैभवम में जो है पटना का वर्णन है, और पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पाटलिपुत्र को कहा जाता है और इसका इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कहा जा रहा है कि बुद्ध काल में जो है पटना का नाम क्या था, है ना। और पटना में जो है महात्मा बुद्ध बार बार आए थे, और वो एक बात बोले थे कि यह जो महानगर होगा मतलब वो आने वाले समय में भविष्य में एक बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन इसे हमेशा जो है बाढ़ से, है ना, आग से, और अगर हम बात करें तो लड़ाई से, ये तीनों से डर रहेगा। कौन बोले थे? तो गौतम बुद्ध बोले थे। और बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का जो नाम था वो था पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम नाम था। यहाँ पे आप देख सकते हो पाटलीग्राम, ऑप्शन यहाँ पर ए देखने को मिल रहा है। उसके साथ एक और चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि जितने भी ग्रंथ होते हैं धार्मिक ग्रंथ, तो उसमें पटना को जो है पुष्पपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पपुर बोला जाता है पटना को। इसीलिए क्योंकि उसके पास मतलब पटना जो जगह है वहाँ पे फूलों का खेती बहुत ज़्यादा होता था। कुसुमपुर पुष्पपुर दोनों बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे, मतलब ये चीज़ आपसे संस्कृत में पूछा जा सकता है। मतलब कोई ऐसा आर्टिकल है जो छाप जाता है, और इसका हिंदी हुआ कि किस महापुरुष का जो है जन्म स्थान पटना में, मतलब पाटलिपुत्र में है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम बता देना चाहते हैं, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। हालांकि वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, पटना में गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो यहाँ पे सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान जो है कहाँ पर है? पटना में है, और गुरुद्वारा भी पटना में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो अगला क्वेश्चन, सरस्वती का कुल गृह, है ना, विद्या का केंद्र किसे कहा जाता है। चाहे आपसे एक और पूछेगा कि पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरस्वती का कुल गृह, चाहे विद्या का केंद्र आपसे पूछे, है ना। उसके बाद हिंदी में करके, कभी संस्कृत कभी हिंदी कर देता है। उसके बाद इंद्र का स्थान आपसे पूछे तो आप लोग बोल दीजिएगा सीधे तरीके से कि यहाँ पे इंद्र का स्थान, सरस्वती का कुल गृह, गुरुद्वारा भी यहाँ है ना। पृथ्वी का तिलक किसको बोला जाता है? तो पाटलिपुत्र मतलब कि पटना को ही बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? पटना को ही बोला जाता है, याद हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल, है ना, सबसे लंबा सेतु कौन है? अभी जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी के इतिहास से जाइएगा, इतिहास के माध्यम से तो दूसरा आएगा एशिया में, है ना। दूसरा ऑलरेडी बन चुका है, बट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किताब के माध्यम से बात की जा रही है, इसको भी अपडेट नहीं किया गया है। तो आप लोगों के पास अगर इस तरीके से ऑप्शन आया तो आपको जो है क्या मारना है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु किस नदी पर है? तो वो आपका कहाँ है? गंगा नदी पर है। मतलब गंगा नदी पर जो है गांधी सेतु बनाया गया है, जो कि कहा जाता है किताब के यहाँ पे संस्कृत के चैप्टर में कि एशिया महादेश का ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है। हालांकि इससे बड़े बड़े पुल भी अभी बन चुके हैं, लेकिन किताब के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद कूटनीतम, है ना, काव्य के कवि कौन है? ये भी बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? कूटनीतम काव्य के लेखक कौन है? तो कूटनीतम काव्य के लेखक तो आपके दामोदर गुप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो दामोदर गुप्त, है ना, ऑप्शन बी देख सकते हो कि कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हो जाएंगे, और काव्य मीमांसा के कवि यहाँ पे राजशेखर हो जाएंगे। तो आगे आपसे पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, है ना, काव्य मीमांसा। मीमांसा के जो लेखक है वो कौन है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो
आपका हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काव्य मीमांसा देख सकते हो, अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे था, हमने वेस्ट वहाँ पे टाइम किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजशेखर हो जाएगा। इसके बाद पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना में कई गो? एगो तो मान के चलिए बड़का लंबा नदी जो बहती है जिसका नाम है कवन? गंगा नदी है। और गंगा नदी की जो लंबाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर के आसपास है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ना, 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे तो ठीक है, लिख दीजिएगा 2525, है ना, 2525। और पटना का इतिहास कितना है? 2500 वर्ष, है ना, कितना है? 2500 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा है यूनान का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था? देखिए, यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। ठीक है, और मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब दरबार में राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी काम करते थे। तो वो जो है वो पटना में आए थे, जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, कहते हैं मेगास्थनीज, है, मेगास्थनीज जो है पटना में आए थे। और सभी लोग जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हो ना, मतलब फयान, हुएनसंग, सिंह, मेघास्थनी, सभी लोग पटना आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे यूनान का राजदूत पूछा जा रहा है। इस हिसाब से अगर देख के चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, मतलब किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये गुप्त वंश काल में शरद ऋतु में मनाया जाने वाला एक पर्व था, है ना। और जो कि अभी के समय में दुर्गा पूजा हम लोग कहते हैं, उसी टाइप से उसी जैसा मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव गुप्त काल में, है ना, गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, जिसके जो अगर हम बात करें मतलब कि कौन सा ऋतु में, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि 2500 वर्ष पुराना है ना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि पाटलिपुत्र शब्द किस फूल के नाम पर आधारित है, मतलब जिससे पाटलिपुत्र जो पड़ल है किस फूल के नाम से है, किस फूल के नाम से आधारित है? किताब में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है गुलाब के फूल है ना, पाटल मतलब गुलाब के फूल से। ठीक है, पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल से बना है, गुलाब के फूल। इसके बाद पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए बनवाया गया था, है ना? पटना में गोलघर क्यों बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए, है ना, अनाज को स्टोर करने के लिए जो है मतलब कि पटना में क्या गोलघर बनाया गया था? धार्यागनम, है ना, अनाज रखने के लिए। इसके बाद देख सकते हो कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों पूजनीय हुआ? जितने भी सिख संप्रदाय के लोग हैं उन लोगों को पटना क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्यों मतलब कि वो जानने लगे कि पटना यहाँ है ना, पटना बहुत बड़ा है, क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो एक ही चीज़ से, और वो है गुरु गोविंद सिंह की वजह से, गुरुद्वारा की वजह से। मतलब कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान जो है कहाँ पे है? उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुरुद्वारा के थ्रू। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बस एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओ कि ये क्वेश्चन में से कितने तुमको याद थे और कितने क्वेश्चन तुमने सही से याद किया। यही चीज़ आप लोगों की सफलता की ओर लेकर के जाएगी। ये ज़रूर आप लोग बताइए। अगर अच्छे से बताइएगा तो आगे भी बहुत अच्छे तरीके से हम भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आज का ये छोटका सा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, है ना। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साहिब।